बढ़ते हैं दोस्तों इथेनॉल ब्लेंडिंग। अभी पानीपत के अंदर में ना मोदी साहब ने यार एक प्लांट 9,000 करोड़ की लागत से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक प्लांट बनाया है जिसमें इथेनॉल बनेगा। ठीक है, ये इथेनॉल जो है फिर पेट्रोल में मिलाया जाएगा, क्योंकि हमने टारगेट सेट किया है कि 2025 तक हम अपने पेट्रोल के अंदर में 20% तक इथेनॉल ब्लेंड करेंगे। इथेनॉल कुछ नहीं है, एक बायोफ्यूल है जिसको हम आपके जो हमारे जो पेड़ पौधों से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनसे हम बनाते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं पेट्रोल में मिलाएंगे, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम का समाधान होगा। सबसे बड़ा समाधान क्या होगा, पूरा का पूरा कच्चा तेल हमें बाहर से आयात करना पड़ता है। अगर हम 20% पेट्रोल ब्लेंड कर लेंगे, 85% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, अगर 20% हम पेट्रोल के अंदर में ये इथेनॉल ब्लेंड कर लेंगे तो हमारे देश का बहुत सारा पैसा बच जाएगा। आज के टाइम पे एक साल में एवरेज 555 बिलियन डॉलर का हर साल हम तेल खरीदते हैं सिर्फ। अगर ये हम कर देंगे तो हर साल लगभग 4 बिलियन डॉलर जो है पैसा हमारा बचेगा। दूसरी बात, हमारे पास बहुत सारा फसल का रेजिड्यू बचता है। आपको पता है पंजाब हरियाणा इस क्षेत्र के अंदर में जो धान होती है उसकी पराली बच जाती है, धान का स्टबल बच जाता है, फिर उसको हम जलाते हैं तो उससे पॉल्यूशन होता है, स्टबल बर्निंग का इशू। तो कहीं ना कहीं इस प्लांट के बाद में वो जो सारा एग्रीकल्चरल वेस्ट है उससे आप क्या बना सकते हो दोस्तों, उससे आप इथेनॉल बना सकते हो। और उससे हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपका पॉल्यूशन जो एनसीआर में होता था वो भी रिड्यूस हो जाएगा। किसानों को एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स मिल जाएगा। ठीक है, उनके लिए भी फ़ायदा है। तो ये कई सारे क्या हैं दोस्तों इसके अंदर फ़ायदे हैं। तो मोदी साहब ने एक सेकेंड जनरेशन का इथेनॉल प्लांट जो है पानीपत के अंदर में 9,000 करोड़ की लागत से बनाया था इंडियन ऑयल ने, उसका उद्घाटन किया और साथ साथ में बताया कि किस प्रकार से ये जो है एक सिग्निफिकेंट स्टेप रहेगा भारत का क्लीन एनर्जी की तरफ। ठीक है, ये मुद्दा है, अभी आया हुआ है दोस्तों। यार कल दिया था मैंने, सारी पीडीएफ दी हुई है। ठीक है, और सारी है, कैसे नहीं हो रही, आप डाउनलोड करो ना उनको यार, एक बार डाउनलोड करो, सब हो रहा है भाई। पीडीएफ से रिवाइज, सर मैंने मान लिया आपकी बात, आज की भी मैं अभी दे दूंगा, पर मैं ये कह रहा हूं कि डाउनलोड नहीं हो पा रही, एक बार करो यार दोबारा। सबकी हो रही है डाउनलोड भाई, किस किस बच्चे की डाउनलोड नहीं हो रही दोस्तों? मैंने तो देख ली यार, हो रही है डाउनलोड। यार क्या बात कर रहे हो, कल मैंने पीडीएफ दी है, रेशमा पटेल कह रही है कि पीडीएफ ही नहीं है। ये लो मैं दोबारा सेंड कर रहा हूँ। यार तुम ना देखते ही नहीं हो चैनल को, फिर कहते हो ये लो दोबारा मैंने सारी सेंड कर दी है। देखो टेलीग्राम चैनल पे जाके एक बार, दोबारा दे दी है मैंने कल, और आज वाली भी अभी दे दूंगा। कल वाला हुआ नहीं था, वो शाम को कराऊंगा, उसकी भी दे दूंगा। और क्या यार जान लोगे मेरी, सारी है, डाउनलोड कर लो, डाउनलोड कर लो, हो जाएगी, हो जाती है डाउनलोड भाई, मैंने देखा है डाउनलोड हो रही है ना। अभी दोबारा भेज दी है मैंने टेलीग्राम के ऊपर, लेकिन मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे है, जो आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी वाला चैनल है और इंग्लिश वाला चैनल है, उस पर मैं नहीं डाल रहा हूँ। पीडीएफ अपने इसी चैनल पे मैं डालता हूँ। ठीक है, उस चैनल पे मना है मेरे को डालना, तो मैं सिर्फ, क्योंकि उस चैनल पे उस चैनल वाले डालते हैं। ठीक है, वहाँ पर मैं बस क्लास की नोटिफिकेशन डाल सकता हूँ, इसलिए मैं इस चैनल पे, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, फॉलो कर लो इस चैनल को। देखो यार यूपीएससी सबका तो हो रहा है यार, आप ही का नहीं हो रहा, पता नहीं क्या कह रहे हो। अभी आज वाला भी मैं कर दूंगा। ठीक है, आज वाला भी मैं तुरंत कर दूंगा क्लास के बाद। ठीक है, ख़त्म करो, क्लास के तुरंत बाद दे दिया करूँगा। अगस्त 10 आज का टॉपिक है दोस्तों, ये रात को आया था, कल रात को 9:22 पे। पीएम डेडिकेट सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट टू द नेशन से कंट्री सेव्ड नियरली 50,000 करोड़ रुपए फॉलोइंग इंट्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग। उन्होंने कहा है कि देश ने लगभग 50,000 करोड़ रुपए बचा लिए जब से हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग को जो है देश के अंदर में लागू किया है। तो जीएस पेपर 3 से संबंधित है, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। क्या कह रहा है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने एक सेकेंड जनरेशन का इथेनॉल प्लांट जो है हरियाणा पानीपत के अंदर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको क्या किया है दोस्तों, इसको जो है इनॉग्रेट किया है।
साथ साथ उन्होंने भाषण दिया तो उन्होंने हरियाणा के सपूतों का थोड़ा सा सम्मान किया। उन्होंने कहा कि देश को यार इतने सारे मेडल दिला रहे हैं, हरियाणा के बेटे और बेटियों ने ना बहुत मेडल दिलाए हैं देश को। तो ये बात भी मोदी जी ने कही कि भाई वाह, मज़ा आ गया, ज़बरदस्त मेडल दिला रहे हो आप, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है आपकी। तो ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि ये जो प्लांट है ना, ये लगभग हर साल में 3 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाएगा, और इस 3 करोड़ लीटर को हम क्या मिलाएंगे, पेट्रोल में मिलाएंगे। हमारा मिशन है ना E20, आपको पता होगा ना E20 प्लान है कि इथेनॉल मिलाओ 20%, किसमें, पेट्रोल के अंदर में। पहले हमें 2030 तक करना था, लेकिन अब हमने इसका टारगेट कर दिया 2025 तक। 10% का E10 का तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट अपन अचीव कर चुके हैं। आज हमारे पेट्रोल के अंदर 10% इथेनॉल मिक्स होता है। अभी इथेनॉल क्या होता है सर? इथेनॉल एक एग्रो बेस्ड बायोफ्यूल होता है, ठीक है, एक कृषि आधारित जैव ईंधन होता है दोस्तों। ये मुख्य रूप से आपको कहां से मिलता है? इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री। जो चीनी का उद्योग है उसका एक बाय प्रोडक्ट है ये, ठीक है, उससे उत्पन्न होता है। मोलासेस जो होता है, शीरे, उससे उत्पन्न होता है आपका दोस्तों ये। इट कैन बी नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। या तो आप इसको क्या कर सकते हो, जो शुगर है आपके पास उसकी फर्मेंटेशन के द्वारा इसको प्रोड्यूस कर सकते हो, या आप इसको यीस्ट जो है, खमीर जो है, उसके द्वारा भी प्रोड्यूस कर सकते हो, और वाया पेट्रोकेमिकल प्रोसेस सच एज इथाइलिन हाइड्रेशन। यह स्वाभाविक रूप से खमीर द्वारा, शर्करा के किण्वन द्वारा या एथिलीन हाइड्रेट जैसे पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के द्वारा आप इसको प्राप्त कर सकते हो। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था जनवरी 2003 के अंदर। हमने कहा था कि पेट्रोल के अंदर हम इथेनॉल जो बायोफ्यूल है इसको मिलाएंगे। ये प्रोग्राम जो है दोस्तों, इसका उद्देश्य था कि एक एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल बनाना, क्योंकि जब आप इथेनॉल कहने का मतलब है कि जो इथेनॉल है वो अच्छा बायोफ्यूल है, तो ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली है। साथ साथ इससे पैसा बचता है, क्योंकि सारा का सारा तो हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है कच्चा तेल। अगर 20% हम उसमें ब्लेंडिंग करेंगे तो हमारे लिए फायदा होगा। इसका उद्देश्य था कि हमारा जो ऑयल इंपोर्ट के ऊपर में जो डिपेंडेंस है, हम इतना सारा कच्चा तेल आयात करना पड़ता है, उसको कैसे हम रिड्यूस करें, कार्बन एमिशन को हम कैसे कर सके, और फार्मर की इनकम को कैसे बूस्ट करें। सो एक तीर से 3 शिकार। पहला, देश का खर्चा कम करना, दूसरा कार्बन एमिशन कम करना, और तीसरा किसान की आय को बढ़ाना। इन एक तीर से 3 शिकार के ऊपर हमने जनवरी 2003 के अंदर इस प्रोग्राम को लागू किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी लेटेस्ट क्या किया है दोस्तों, पहले हमारा टारगेट था E10 का, मतलब 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग, जो हमने अचीव कर लिया है। फिर हमने टारगेट रखा E20 का 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का 2030 तक, बट अब ने उसको एडवांस कर दिया कि हम E20 का टारगेट 2025 तक हमें पूरा करना है। सर जरूरत क्या है, एक बात बताओ, इथेनॉल ब्लेंडिंग की जरूरत क्या है? प्यारे बच्चों, हम हर साल जो है हमारा नेट अगर हम बात करें लगभग तो 185 मिलियन टन जो है हमारा जो है इंपोर्ट होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, जिसका खर्चा लगता है हमें $551 बिलियन। 85% भारत का कच्चा तेल हम बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है, हम आयात करते हैं। अगर हम ये कर पाए तो आप ये मान के चलो कि हर साल हम लगभग $4 बिलियन और लगभग 30,000 करोड़ रुपए हर साल हम बचा सकते हैं अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं तो पहला क्या होगा, इकोनॉमी। पहला हो गया क्या दोस्तों, इकोनॉमी की हम कॉस्ट रिड्यूस कर पा रहे हैं, है ना, हम देश का जो खर्चा है दोस्तों वो कम कर पा रहे हैं, पहली बात। दूसरा क्या है दोस्तों, फार्मर जो है, किसान, भाई जैसे गन्ना का वो जो बचता है, ठीक है, रेजिड्यू बचता है, जो फसल का बहुत सारा रेजिड्यू, जैसे मैंने बताया चावल के बाद जो पराली बच जाती है वो, तो ये जो वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, उससे क्या बन सकता है दोस्तों, इथेनॉल। तो किसान उसको बेच के एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकता है, तो दूसरा एक्स्ट्रा इनकम कर सकता है दोस्तों, है ना। तीसरा, इथेनॉल जो है वो लेस पॉल्यूटिंग है, फ्यूल है, तो ये आपको एक एफिशिएंसी देता है दोस्तों। जो पेट्रोल है, पेट्रोल से ज़्यादा अच्छा जलता है। ये कह रहा है कि पेट्रोल के बराबर की एफिशिएंसी आपको कम दाम पे मिल रही है ना। पेट्रोल भी उतना एफिशिएंट है जितना ये है, लेकिन ये पेट्रोल से क्या कर रहा है दोस्तों, सस्ता पड़ता है, तो कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। दूसरा कह रहा है कि दोस्तों जब हमने देखा है कि जब हम पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिला के इस्तेमाल करते हैं उस तेल को, तो उससे हमारी जो कार्बन एमिशन है वो रिड्यूस हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड कम निकलता है, हाइड्रोकार्बन्स जो है वो कम निकलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो फिर धुएं से कम निकलता है। एक तो पेट्रोल जलाओगे तो ये चीज़ें ज़्यादा निकलती है। हमने चेक किया है कि जब हम इथेनॉल ब्लेंड करके पेट्रोल डालते हैं तो ये सारा एमिशन डिक्रीज हो जाता है। हाइयर रिडक्शन इन CO एमिशन वर ऑब्जर्व्ड विद E20 फ्यूल्स, 50% लोअर इन द 2 व्हीलर्स एंड 30% लोअर इन द 4 व्हीलर्स। कह रहा है कि जो E20 फ्यूल है ना, कि जब हम 20% इथेनॉल मिला देंगे तो हमने देखा है कि उस समय जो 2 व्हीलर है
उसमें जो कार्बन एमिशन है वो 50% कम हो जाता है और जो 4 व्हीलर है उसमें 30% रिड्यूस हो जाएगा। ये कह रहा है कि हमने चेक किया हुआ है, देखिए हमारे आंखों देखी बात है ये। लेकिन अब इससे भी संबंधित मुद्दे हैं दोस्तों, ये अच्छी चीज़ है, हम कर सकते हैं, ये अच्छी चीज़ है दोस्तों, हम कर सकते हैं, है ना, ये अच्छी चीज़ है कि जा सकती है। ये अच्छी चीज़ है दोस्तों, की जा सकती है, बट ये कह रहा है कि क्यों नहीं की जा रही, मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखो पहली प्रॉब्लम क्या है, ठीक है हम इथेनॉल बनाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो सारा इथेनॉल बनाने की जो हम बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं किससे, जो हमारे पास एक्स्ट्रा अनाज पड़ा है, आपकी जो हमारे पास फूड कॉरपोरेशन जो इंडस्ट्री FCI जो है हमारे पास, उसके बाद जो एक्स्ट्रा फूड बचा है ना, जो एक्स्ट्रा पड़ा है, गेहूं अनाज जो पड़ा है, हम उससे मुख्यतः बना रहे हैं इथेनॉल, जो कहीं ना कहीं आगे प्रॉब्लम देगा। क्या हो रहा है दोस्तों कि जो हमारी FCI के पास एक्स्ट्रा अनाज पड़ा है ना, वो देना चाहिए किसको, गरीब आदमियों को, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत। लेकिन अभी उसी स्टॉक को डाइवर्ट किया जा रहा है किसके लिए, इथेनॉल बनाने के लिए। ये प्रॉब्लम कर सकता है। भारत वैसे ही आपको पता है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जो है उसके अंदर में बहुत बुरे स्थान पर है भारत, तो उससे कहीं ना कहीं वो भुखमरी फिर बढ़ सकती है। तो कहने का मतलब है हमारी जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 उसमें कहा गया कि हम जो बायोफ्यूल बनाने के लिए ना हम अलग चीज़ों पे ध्यान देंगे, उनके लिए हम अलग से चीज़ें उगाएंगे। अब आप फूड प्रोडक्ट्स को इसमें इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर खाएंगे क्या, तो उससे हंगर बढ़ सकती है, फूड सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। सबसे बड़ा मुद्दा इसमें यही है। द न्यू इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट प्राइमरली फोकस ऑन फूड बेस्ड फीड स्टॉक, ठीक है। नया इथेनॉल जो आपका समीक्षण है, इसके लक्ष्य मुख्य रूप से खाद्य आधारित फीड स्टॉक पर केंद्रित है। अनाज अधिशेष और प्रौद्योगिकियों का व्यापक उपलब्धता के कारण, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अच्छी मात्रा में तो ग्रेन उपलब्ध है, अच्छी मात्रा के अंदर हमारे पास जो ग्रेन है उससे हम कैसे बायोफ्यूल बनाएंगे वो तकनीक भी हमारे पास है। ये जो हमारी 2008 की नेशनल फ्यूल पॉलिसी थी ना, जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल है, उससे अलग है, ठीक है, उससे डिपार्ट होता है, क्योंकि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के अंदर में जो हमारा प्रायोरिटी है वो किसके ऊपर में, ग्रासेस के ऊपर और एल्गी के ऊपर प्रायोरिटी है। घास और एल्गी को हमने मेन फोकस किया है, उस पर मेन ध्यान रखा है, ये कह रहा है। The food grain meant for the improvised are being sold to distilleries at the price cheaper than what the state pays to the PDS, Public Distribution Network। अब हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये जो फूड पड़ा है ना, ठीक है, सरकार के पास, एक्स्ट्रा FCI के पास, सरकार क्या कर रही है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे ऑलरेडी सस्ते में मिलता है, आपको पता है 2-3 रुपए में मिलता है, ये उससे सस्ते में भी किसको दे रहे हैं, ये जो डिस्टिलरीज है इनको दी जा रही है कि आप बनाओ, इससे क्या बनाओ, आप इथेनॉल बनाओ। मतलब जो PDS में हम जो अनाज दे रहे हैं उससे सस्ते दाम पे हम यहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो हमारा जो गरीब लोग हैं उनके लिए फूड इनसिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम हो सकती है। इट कुड हैव एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑन रूरल पुअर एंड एक्सपोज देम टू द एनहांस रिस्क ऑफ हंगर। कह रहा है इससे ग्रामीण गरीबों के लिए प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं और वो भूख से जो बढ़ते जोखिम है उनके लिए वो जोखिम बढ़ सकते हैं। मतलब हंगर भारत में और बढ़ सकता है। सिंपल मुद्दा है कि यार अभी तक जो हम बढ़ा रहे हैं ना, हम जो इथेनॉल बना रहे हैं, हम फीड स्टॉक जो है हमारा पूरा का पूरा वो फूड स्टॉक पे डिपेंड करता है। हमारी नेशनल पॉलिसी कहती है कि अलग से यार इसके लिए आप वीड बनाओ, घास उगाओ, ठीक है, अलग से चीज़ें करो, लेकिन हम वो नहीं कर पा रहे हैं। हमने जो एक्स्ट्रा फूड है उसको उसके लिए डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिया बहुत सस्ते दाम पे, कंपटीशन लग गया है इसमें। तो इसीलिए दोस्तों कहा जा रहा है कि इससे देश के अंदर में फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। रिलेटेड सर्च पे बात करते हैं दोस्तों। आपको कुछ मुद्दे हैं जो खुद से करने हैं इसके आसपास के, ठीक है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, आपको खुद से पढ़ने हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 में आई थी। क्या है यार ये नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल? बहुत इंपॉर्टेंट है। E20 प्रोग्राम क्या है आपका? E20 का मतलब है इथेनॉल ब्लेंड करना 20% पेट्रोल के अंदर। कितने प्रकार के बायोफ्यूल होते हैं? बायोफ्यूल भी अलग अलग जनरेशन के होते हैं, 1G, 2G, 3G, 4G, तो वो आपको पता होने चाहिए। स्टबल बर्निंग वाला मुद्दा क्या है? जो पराली जलाई जाती है, अभी सर्दियों में देखो ये प्रॉब्लम होगी, तो ये मुद्दा है और इसकी वजह से आपका NCR में पॉल्यूशन होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। सो ये रिलेटेड मुद्दे हैं जो आपको खुद से पढ़ लेने हैं। मुझे पता है आप पढ़ोगे नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ प्रीलिम स्पेसिफिक वाली बातें हैं जो प्री के अंदर में आपको जोर देना है, ध्यान देना है। प्री के लिए आपको ध्यान देना है व्हाट इज इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। क्या है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम?
आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज दिस इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, E20 क्या है, E10 क्या है, हमें जरूरत क्यों पड़ी इसकी, कितने प्रकार के बायोफ्यूल होते हैं हमारे पास, है ना। ये सवाल आपसे किए जा सकते हैं कहां पर, प्रीलिम्स में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक हो गए। अब आते हैं एक सवाल के ऊपर, ये 2020 में यूपीएससी ने सवाल पूछा था, जल्दी से पढ़ोगे इसका जवाब बताओगे। हिंदी में भी अगली स्लाइड पे है, ठीक है, बट उसमें आंसर छुपा है इसलिए इसको अभी दिखाऊंगा नहीं। अकॉर्डिंग टू इंडिया नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। इनके हिसाब से, मतलब इस पॉलिसी के हिसाब से, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल के हिसाब से, ये जो चीज़ दी गई है इसमें से किसको आप यूज़ कर सकते हो बायोफ्यूल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल है, तो इसमें से बताओ फटाफट से कौन सा सही होगा, जल्दी बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताओ गाइज। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइज प्लीज। डी, ज़्यादातर बच्चे बोल रहे हैं सर डी। चलो 2020 में आया हुआ सवाल है, पूछा हुआ सवाल है, यूपीएससी ने पूछा था। चलिए बात करते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। पहला, दूसरा, पांचवा और छठा, कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, मूंगफली के बीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते यार, उसमें बहुत प्रोटीन होता है भाई, मूंगफली से तेल निकाल सकते हो, ठीक है, प्रोटीन होता है उसके अंदर, पीनट बटर बनता है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, इससे तो हंगर दूर होगी, देश में न्यूट्रिशन बढ़ सकता है। तो मूंगफली कहाँ है इतनी, बल्कि हमें इंपोर्ट और करना पड़ता है सब चीज़। चने की दाल को आप बताओ, चने की दाल को भी कह रहे हैं कई बच्चे, डी बोल रहे हैं, चने की दाल खाने के लिए नहीं है, उससे तुम वो बनाओगे, क्या बात कर रहे हो यार। सड़े हुए आलू का इस्तेमाल हो सकता है और मीठे चुकंदर का इस्तेमाल हो सकता है। आलू बहुत हैं, चुकंदर बहुत हैं, बट चने की दाल और ये मूंगफली के बीज ये तो प्रोटीन देते हैं ना, प्रोटीन की तो वैसे ही कमी है देश में यार। सो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा। मेन स्पेसिफिक पे आ जाते हैं, इसमें भी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोफ्यूल एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद देम। भारत के संदर्भ में जैव ईंधन की महत्व और इनसे जुड़ी हुई चुनौतियों पर चर्चा करो, ठीक है। एक नंबर का सवाल है। प्रॉब्लम मैंने तुम्हें बताई दी, प्रॉब्लम क्या है, उन्हीं प्रॉब्लम्स पे आपको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे दोस्तों, सबसे पहले मैंने बताया इंट्रोडक्शन, हर सवाल का एक ऐसा ही होता है, इंट्रो, बॉडी, ऐसे लिख लो, दिमाग में एक डायग्राम बन जाना चाहिए, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रो के अंदर में कीवर्ड पकड़ो भाई, कीवर्ड क्या है, कीवर्ड पकड़ने के बाद देखो क्या उसके बारे में कुछ करंट अफेयर में लिख सकते हो आप, ठीक है, क्या उसके बारे में कोई डेटा है आपके पास में या कोई रिपोर्ट है आपके पास में, या सिंपल उसको क्या करो डिफाइन करके आगे बढ़ जाओ। जैसे इसमें आप लिख कर सकते हो स्टार्ट करंट अफेयर से कि मोदी जी ने एक सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल प्लांट जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग का वो दिया है, 9000 लीटर बनेगा, इससे 9000 करोड़ लीटर एनुअल इथेनॉल बनेगा, इतना ये है, पानीपत के अंदर इसको बनाया है, स्टार्ट कर सकते हो। फिर लिखोगे इथेनॉल कुछ नहीं है, एक बेसिकली बायोफ्यूल है, एग्री बेस्ड बायोफ्यूल है ना, वहां से आप ऐसे करके डिफाइन कर सकते हो, साथ साथ करंट दोनों लिख के इसको स्टार्ट कर सकते हो। कीवर्ड मुझे पता है इसमें क्या है, बायोफ्यूल, कीवर्ड क्या है मेरे पास, बायोफ्यूल, लिख लोगे हो जाएगा। वैसे तो वो लगेगा आपको, लेकिन ऐसे करके हो जाएगा। अब देखो बॉडी में आते हैं दोस्तों, बॉडी में हम थोड़ा बायोफ्यूल के बारे में बताएंगे, ठीक है, विल टॉक अबाउट बायोफ्यूल, हम थोड़ा बायोफ्यूल के बारे में बताएंगे। और इसके लिए आपको जो मैंने रिलेटेड सर्च में टाइप ऑफ बायोफ्यूल पढ़ाया है, देखो सवाल तभी हो पाएगा, यहाँ से नहीं हो पाएगा। अब बायोफ्यूल के बारे में लिखोगे कहाँ से, आपको पता ही नहीं, तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको टाइप ऑफ बायोफ्यूल को पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा बायोफ्यूल क्या होता है। तो एक बार आप वो पढ़ लोगे बायोफ्यूल क्या होता है, तो वो यहाँ पे आप लिखोगे अबाउट बायोफ्यूल। उसके बाद में जो चैलेंजेस हैं वो आप बताओगे, चैलेंजेस मैंने अभी अभी आपको पढ़ाए, चैलेंजेस मैंने अभी अभी पढ़ाए थे आपको कि दीज आर द एसोसिएटेड इश्यूज, तो ये सारे इश्यूज आप इसके अंदर में लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर, और फिर इन इशू का समाधान आप बताओगे कहाँ पर, चैलेंजेस के बाद में आप सॉल्यूशन बताओगे और फिर बताओगे कंक्लूजन के अंदर वे फॉरवर्ड, ठीक है। मुझे पता है आधे ज़्यादा बच्चे कोई मतलब नहीं है इससे जो है मैं जो बता रहा हूँ, बट आपकी इच्छा है दोस्तों। देखो मैंने फिर बताया, मेरा काम है प्यारे बच्चों, मैं करूँगा, आपको करना है तो आप कर सकते हो, आपको फ़ायदा मिलेगा, और नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, कुछ नुकसान नहीं होगा आपका, क्योंकि नुकसान तो होगा ही नहीं, जब पढ़ोगे ही नहीं तो क्या नुकसान है, पढ़ोगे नहीं तो कुछ होना है नहीं, तो नुकसान तो क्या ही होगा फिर। बस तो फिर यार करो और लिखने का प्रयास करो इसको, ठीक है। निष्कर्ष तो लिखना है ना डीएसपी विकास, निष्कर्ष ही तो कंक्लूजन में लिखते हैं दोस्तों, वे फॉरवर्ड यहाँ पे निष्कर्ष ही लिखते हैं,
ठीक है। लेकिन निष्कर्ष किन में लिखा जाता है, आप सोच के देखो, निष्कर्ष उसमें लिखा जाता है कोई पॉलिसी संबंधित मुद्दा हो, ठीक है, उस पर लिखा जाता है। यहाँ आगे का रास्ता क्या होगा, हम ये पूछ रहे हैं प्रॉब्लम क्या है, चैलेंजेस पूछे हमने, निष्कर्ष नहीं, यहाँ हम समाधान बताएंगे कि इन चैलेंजेस को हमने पूरे में बात की है, क्या बात की है दोस्तों, जुड़ी चुनौतियों के बारे में बात की ना। तो जब चुनौती पूछी है तो निष्कर्ष नहीं आएगा, निष्कर्ष आता है कि कोई नीति बताई हो और उसके बारे में आपने लिखा हो। यहाँ नीति नहीं है, यहाँ हमने चुनौतियों की बात की है, तो चुनौतियों पे निष्कर्ष नहीं लिखेंगे, हम समाधान बताएंगे, आगे का रास्ता क्या होगा, वे फॉरवर्ड क्या होगा, समाधान क्या होगा, इस प्रकार से आप इसको लिखोगे, ठीक है। दिस इज द राइट वे टू डील विद सच काइंड ऑफ द क्वेश्चन। इस प्रकार के आंसर जो है ना, उससे इस प्रकार को आपको टैकल करना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए। बहुत जल्दी प्राइस बढ़ने वाला है, तो बिना मैं कहता हूँ इस लॉस को उठाए, आप जाके अभी से आके अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लो। आपका जो प्राइस है, जो बढ़ा हुआ प्राइस है, वो आपका बच जाएगा, और साथ ही साथ अभी एक बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट भी आपको अनअकैडमी दे रही है। अभी के लिए अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको 43% का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही साथ में डिस्काउंट के साथ साथ आपको जो है दोस्तों अप टू 12 मंथ का एक्सटेंशन भी मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, तो आप देखिए, अगर मैं बात करूँ 1 साल के प्लस के ऊपर आपको लगभग 24,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, 1.5 साल के ऊपर लगभग 25,000 रुपये का डिस्काउंट, और 4 महीने का एक्सटेंशन, इधर 3 महीने का। यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों, तो 32,000 रुपये का डिस्काउंट, साथ ही साथ में आपको 6 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें 3 साल के कोर्स में, तो 36 महीने का एक्सटेंशन, 36 महीने के ऊपर 50,000 रुपये का डिस्काउंट और 1 साल का एक्सटेंशन आपको मिल रहा है। वहीं मैं अगर आइकॉनिक की बात करता हूँ, तो 1 साल के आइकॉनिक के ऊपर 3 महीने का एक्सटेंशन और लगभग 31,000 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। 1.5 साल पे बात करूँ दोस्तों, 32,000 रुपये का एक्सटेंशन डिस्काउंट और 4 महीने का एक्सटेंशन। यही बात करते हैं तो लगभग 44,500 रुपये का डिस्काउंट, और ये है 75,000 रुपये का डिस्काउंट। सो मेरे हिसाब से दोस्तों दिस इज द बेस्ट डील, स्टील डील है यार। अभी जाओ सब्सक्राइब कर लो, कोड याद रखना सुमित 10। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं मेरी क्लासेस में, मेरे द्वारा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूं इस पूरी प्रोसेस में, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज गाइज यूज कोड सुमित 10। यूपीएससी सीएससी नोट्स 2.0 आ गए हैं दोस्तों, अभी आप ज्वाइन करोगे तो आपको यूपीएससी सीएससी 2.0 के जो नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल हैं, फ्री रहेंगे। अभी आपके लिए ऑफर है, तो ये भी आपको फ्री मिलेगा। सो दोस्तों लेट मत करो, बस कोड यूज करो सुमित 10, क्योंकि सुमित 10 खास है, बाकी आप समझदार हो।